नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं पावर एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इनपुट एंड जो क्वेश्चन ज़्यादा डिमांड हो रही थी 201 और 202 की, तो मैं सभी आपको प्रोवाइड कराऊंगा ये। और ये यूनिवर्सिटी पैटर्न पर आधारित होगा। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चनों में से आपको 50 क्वेश्चन करने होंगे। और ये अभी मतलब इसके आंसर भी मैं साथ दे रहा हूँ, इसको ध्यान से पढ़ें और देखें। दरअसल बात क्या है, आप लोगों को परेशानी इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो बीएड के विषय हैं ये आम जो है एजुकेशन में नहीं होते, जैसे हाई स्कूल, इंटर ग्रेजुएशन, इनमें नहीं होते। एक आध कोई सब्जेक्ट कोई एजुकेशन से कर रहा है तो मिल जाता है, अन्यथा नहीं होते। इसलिए आप लोगों को ये बहुत टफ लग रहे हैं। साथ ही कई बार आप लोग कह रहे हैं कि मॉक टेस्ट ज़्यादा कराइए। मॉक टेस्ट तब जब भी करेंगे जब जो आपकी तैयारी होगी। तो सबसे पहले इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, ज़्यादा डीपली पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। और जो मैं मॉक टेस्ट करा रहा हूँ वो, और प्लस ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ ये 5 विषय के। एक विषय के 5 वीडियो 20-20 के हिसाब से बनेंगे, 20 क्वेश्चन के हिसाब से, ज़्यादा बड़े भी नहीं होंगे और आप लोग आसानी से इसे देख लें। इन्हें रट डालिए। पेपर 60 से 70% यहीं से आएगा, आप खुद देख लेना, ठीक है। तो मैंने इसलिए लिखा हुआ है बीएड सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2021 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, प्रैक्टिस मॉडल पेपर कोड 201 का यूनिट पहला जो है, यूनिट पहला है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन रखे हैं मैंने इसमें। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हम लोग जो है। और एक और बात है, इसमें सारी डिटेल मैंने दे रखी है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 100 होंगे, इनमें से 50 कोई से 50 करने हैं। ये नहीं कि यहाँ से पहले से 50 कर दूँ या लास्ट कहीं के भी जो भी तुम्हें आते हों जितने भी। और मैंने लिखा है, या वीडियो से स्टूडेंट उबाऊ ना हो जाए, बोरियत महसूस ना करें, इसलिए पार्ट 5 में आएगी। आप निश्चित होकर पढ़ाई को छोड़कर इन 100 प्रश्नों को रट लें। निश्चित ही 60+ आपको पेपर में मिलेंगे। दूसरी एक और बात है, ज़्यादा किसी इधर उधर ध्यान दोगे आप तो कुछ नहीं कर पाओगे। जो आप तैयारी अपनी कर रही हैं वो करते रहो, लेकिन ये जो क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ, 5 पेपरों के 100-100 क्वेश्चन दूंगा, आप इनको रट लें। 60% से 70% आपको मिलेगा एग्ज़ाम में, कंफर्म है। पहले पेपर से ही आपको मालूम पड़ जाएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनुभव मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक है। उक्त कथन है किसका है? हॉब्स का है, रूसो का है, या लॉक का है? हॉब्स, लॉक, रूसो या प्लेटो, इनमें से किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा रूसो का है। ये किसका है? ऑप्शन सी, रूसो का। नेक्स्ट देखते हैं, प्लेटो ने विकास किया किस चीज़ का? संवाद विधि का, मन विधि का, या मनन विधि का, या आगमन विधि का, या निगमन विधि का? तो इसका राइट आंसर होगा आपका संवाद विधि का किया। किसका किया? ये ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन ए। ये नेक्स्ट देखते हैं, आत्म अनुभूति का अर्थ है, आत्म अनुभूति का अर्थ है, तो मस्तिष्क का ज्ञान ये नहीं है, आत्मा का ज्ञान, वो सॉरी आत्मज्ञान, या शारीरिक ज्ञान, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा आत्मज्ञान है। सुकरात कहते हैं इस बात को कि सुकरात ने कहा था स्वयं को जानो, ठीक है। तो ये आत्मज्ञान है, यानी स्वयं को जानना, स्वयं को जानना या आत्मज्ञान, ये बात एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रकृति को बालक की सबसे बड़ी शिक्षिका कौन मानता है? प्लेटो मानता है, रूसो मानता है, सुकरात मानता है, या अरस्तु मानता है? तो मैं आपको बता दूं, प्रकृति का सबसे बड़ा प्रबल समर्थक जो है वो रूसो है। रूसो ने अपनी पुस्तक एमाइल में जो है इसका सचित्र वर्णन कहा, और उसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा होता है, ये भी कोटेशन उसका है। और साथ में ये भी कहता है वो कि बालक को प्रकृति में छोड़ दो, प्रकृति बच्चे को सब कुछ सिखा देगी, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो प्रकृति को रूसो ने जो है प्रकृति को शिक्षिका माना। वो कहता है कि आप
बच्चे को अपने हाल पे छोड़ दो, वो स्वयं सीख जाएगा, करके सीख जाएगा। तो कौन है? रूसो। बी आंसर इसका ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से जीन प्याजे का संबंध है? पाइगेट्स थोड़ी बहुत आती है, सीटेट रिपीटेड दोनों में। तो नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास। तो एक ऑप्शन इसका शायद नहीं रहा, तो इसका सही बात है जो है ऑप्शन वो संज्ञानात्मक विकास है, यानी ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक। ज्ञानी है, संज्ञानात्मक। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है इसका, जीन प्याजे। नेक्स्ट है, भारत में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? ये दे रखे हैं 19, 18, 17, 22। तो वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में आपकी 22 भाषाएं संविधान में मान्यता मिली हुई है इनको। नेक्स्ट देखिए, ज्ञान एक क्या है? साध्य है, साधन है, ए और बी दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी, ज्ञान साध्य और साधन दोनों ही है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, यह कथन है किसका है? ये अरस्तु का, सुकरात का या रसेल का, उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर जो है वो बी है, सुकरात का है। क्योंकि सुकरात ने ही दूसरा स्टेटमेंट दिया है, ज्ञान ही सद्गुण है, या सद्गुण ही क्या है? ज्ञान। और ये भी कहा है उसने, डेफिनेशन भी दी है कि जो ज्ञान के पिपासु हैं वही कौन है? दार्शनिक हैं। और सुकरात कौन थे? एक सोफिस्ट नहीं थे, ये दार्शनिक थे। क्यों सोफिस्ट क्यों नहीं थे? क्योंकि सोफिस्ट जो है पैसा लेके ज्ञान देते थे, धन लेके। लेकिन सुकरात ने आजीवन जो है क्या किया? बिना धन के जो है ज्ञान दिया, इसलिए वो दार्शनिक कहलाए, सोफिस्ट नहीं। नेक्स्ट आते हैं, किसने कहा कि ज्ञान ही शक्ति है? अरस्तु, प्लेटो या रसेल? तो सुकरात ने जो है कहा ज्ञान ही शक्ति है। नेक्स्ट, सत्य स्वयं प्रकाशित होता है, यह कहा गया है, किस में कहा गया है? मूल्य मीमांसा दर्शन में, उपनिषद में, या जैमिनी मीमांसा दर्शन में, या ज्ञान मीमांसा दर्शन में? तो इसका राइट आंसर है सी, जैमिनी मीमांसा दर्शन में, यानी ये इसमें कहा गया है, सी ऑप्शन में। नेक्स्ट है, कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई? क्यूरेरे, क्यूरेअर, क्यूरेटस, क्यूरेरे, एंड इनमें से कोई नहीं। तो क्यूरेरे यानी ऑप्शन इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, जीन प्याजे का संबंध निम्न में से किस प्रकार के विकास से है? तो जीन प्याजे का जो बताई दिया है, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास या सांस्कृतिक विकास। तो जीन प्याजे मैंने बताया है बहुत ही फेमस है, और सीटेट और यूपीटेट में हमेशा पढ़ना इसको, क्वेश्चन आते रहते हैं, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है। नेक्स्ट है, ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जा सकता है, कौन कहता है इस स्टेटमेंट को? अरस्तु कहता है, या रूसो के अनुसार, सुकरात के अनुसार, प्लेटो के अनुसार? तो इसका राइट आंसर है सुकरात के अनुसार। ज्ञान की ज़्यादा डेफिनेशन या ज़्यादातर अच्छी तरह से बेटर जो सुकरात ने किया है। नेक्स्ट, उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? शिक्षा का, संस्कार का, या विद्या का? तो इसका राइट आंसर है, विद्या का। ठीक है। नेक्स्ट है, कौशल का संबंध है, किस चीज़ से है कौशल का संबंध जो है? ज्ञानात्मक पक्ष से है, व्यवहारात्मक पक्ष से है, सैद्धांतिक पक्ष से है, इनमें से कोई नहीं। तो
इसका राइट आंसर होगा बी, व्यवहारिक या प्रयोगात्मक, इनसे कौशल का संबंध होता है। नेक्स्ट है, जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं, कौन से हैं? इंद्रिय ज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान, तपस्या या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, वी के पासी के अनुसार शिक्षण कौशल की संख्या है 11, 12, 13 या 14। तो राइट आंसर होगा 13, 13 है। नेक्स्ट है, सूचना की कौन सी विशेषता नहीं है? सूचना मानव मस्तिष्क का उत्पाद है, सूचना उत्पाद और प्रक्रिया दोनों है, सूचना ज्ञानार्जन का अंतिम सोपान है। तो इसका जो ये सही होगा, ये विशेषता नहीं है, क्योंकि सूचना ज्ञानार्जन का अंतिम सोपान नहीं है। नेक्स्ट है, शिक्षण के कितने स्तर हैं? शिक्षण के कितने स्तर हैं? तो 4, 3, 2। तो इसके 3 स्तर हैं शिक्षण के, ठीक है। शिक्षण के उद्देश्य हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर जो है डी होगा, क्योंकि शिक्षण सभी प्रकार का, ज्ञानात्मक भी होता है, भावात्मक, क्रियात्मक, तीनों ही होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इसे हल्के में ना लें, और मैं निश्चित कह रहा हूँ आपको 60% से 70% जो मेरे कराए हुए क्वेश्चन हैं उनमें से आपको निश्चित ही मिलेगा। और एक दिन में मैं कम से 4 से 5 वीडियो डालूंगा, यानी एक पेपर का एक दिन में डाल दूंगा मैं 5 वीडियो। आप लोग छोटे छोटे वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि आप बोरियत महसूस ना करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।